जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया। ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है, जैसे गोदनामा। यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो उस संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जो जाको शरणों गहे ता कहां ता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़ी प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा। बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बह कर जाएगा। गजराज को बहा देगी लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, शिव विरंचिका मोहई को है बपुराद। लेकिन वो तृणादपि सुनी चेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा, जैसे हाथी बह जाता है, पर मछली छोटी सी उस प्रबल धारा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। भगवान की शरण होने पर भक्त के लिए माया हर द्वार खोल देती है, निकल जाओ, परम स्वतंत्रता दे देती है। भक्त को कहीं भी चिंता नहीं होती, कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का पालन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब चिंताएं खत्म हो जाती। भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने शरण में लिया है, जिसने अपनाया है, वो वही पार करेगा। मेरे मन में तो सदा आनंद बना रहता है। मेरी चिंता दीनदयाल को है, मैं अपनी चिंता नहीं करता। मोह मन सदा आनंद, मेरा मन तो अब आनंदित रहता है क्योंकि दीनदयाल प्रभु मेरे स्वामी हैं। भगवान के समान कोई सृष्टि में नहीं है, फिर हम किसका आश्रय लें? और जो ये बात नहीं समझते वही परेशान हो रहे हैं। ना त्वत्समोस जब अधिका, तुमसे अधिक कौन हो सकता है जब समान नहीं कोई। त्रिलोकी में भगवान के समान केवल भगवान ही है, तो भगवान से फिर अधिक जब अधिका, आपसे अधिक कौन हो सकता है। इसलिए जो चतुर भाग्यशाली है मनुष्य, वो भगवान की शरण में हो जाते हैं। क्या बाकी रह जाएगा जब भगवान आपके पक्ष में है? मुफ्त में कल्याण हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना। प्रेम के लिए हम नाम जप करते हैं, कल्याण के लिए कुछ नहीं करना, केवल भगवान के आश्रित हो जाना है। भगवान का आश्रय नहीं हम ले पा रहे, इसीलिए हमको इस साधन में लगाया जा रहा है कि असाधन छोड़ो, राग छोड़ो। नहीं, कुछ नहीं करना, आप सच्ची मान लो, जैसे हो वैसे ही भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल शरणागति अंदर से स्वीकार कर ले। पर शरणागति का रहस्य समझना है। मेरे में कोई बल नहीं है, मेरे प्रभु ही मेरा बल है। और जब
हम प्रभु का आश्रय लेते तो स्वाभाविक चिंतन प्रभु का चलता है। जीत गए, मुफ्त में कल्याण हो गया और भगवान का साथ निरंतर मिलेगा। ये साधक को कल्याण क्यों कठिन लगता है, भगवत प्राप्ति क्यों कठिन लगती है? बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी मस्ती का मार्ग है शरणागति। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान, मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। ये चीज भगवत शरणागति नहीं होने देती, केवल बातें शरणागति की होती हैं। मेरा कुछ है और मैं कुछ हूं। अच्छा, मैं कुछ हूं क्या हो? आप सोचो तुम क्या कर सकते हो? तुम अपना बुरा कर सकते हो, बस हम पक्की बात कहते हैं। तुम कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, भला तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा भला होगा तो तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या तो किसी महापुरुष का और या भगवान की करुणा का, कृपा का। अन्यथा तुम कुछ भी कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। क्या? वैभव बढ़ा सकते हो, मान प्रतिष्ठा, ये सब आपका बुरा ही होगा। भगवत प्राप्ति के मार्ग में तुम्हारे को ढकने के लिए अहंकार बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। शरणागति पूर्ण भगवत प्राप्ति है। मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, यही शरणागति नहीं होने दे रहा। मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात का अभिमान बाधक है। धन्य है वो उपासक जो गुरु की शरणागति से अभिमान का नाश कर दिया। अभिमान रहित तो होकर जब भगवान की शरण में जाता है तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है। नींद लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही भगवान की शरणागति होते ही परमानंद के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे यहां कह रहे नींद लेने के लिए परिश्रम नहीं, ऐसे समाधि या भगवत भाव में डूबने के लिए कोई श्रम परिश्रम नहीं, अपने आप आगे समझ जाओगे जब शरणागत हो जाओगे। स्वाभाविक निश्चिंतता आ जाती है, निर्भयता आ जाती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। इससे बढ़िया शास्त्रों में और कोई साधन नहीं, सर्वोपरि साधन शरणागत का। हमारी चिंता भगवान करे, हम क्यों करें? हमारा तो काम है केवल भगवत शरणागत, भगवत चिंतन। जैसे छोटा सा बालक निश्चिंत खेलता रहता है, जहां मन आया वहां जैसी क्रिया, जैसा ये चिंता मां को करनी है कि उसका मल साफ करना है, उसको पवाना है भोजन, उसको कपड़ा पहनाना है, उसको, ये मां की चिंता है। ऐसे ही मेरे प्रभु की चिंता है कि इसे निर्मल बनाना है, इसे उच्च साधन देना है, इसे, बस हम तो शरणागत हैं, अंदर की बात। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सयाने बन करके कपड़ा में लघुशंका कर दोगे तो थप्पड़ भी लगेगा। छोटा बालक मां की गोद में लघुशंका कर देता है तो दुलार करती है, लघुशंका कर दिया। अगर बड़ा कर दे तो थप्पड़ मार, तुझे तमीज नहीं कि बाथरूम कहां है, यहां कर दिया। हम ये छोटे बालक की हो रही असमर्थ जो भगवान की शरण में, और अपने को जो मैं कुछ हूं और मेरा कुछ है, ये सयाने हैं, थप्पड़ियाए जाएंगे। अगर अधर्म आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर ये नहीं होगा कि मैं शरणागत हूं, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, तय बालक नहीं भरे सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, फिर छड़ी चलेगी, फिर पिटाई हो जाएगी। छोटा तृणादपि सुनी चैन, छोटा बल जाए बहुत आनंद है। पिता को घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, छोटे बालक पर कोई प्रभाव नहीं, समय पे उसको दूध मिलेगा, समय पे भोजन मिलेगा। बिल्कुल ऐसे शरणागत का निर्वाह करो सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बालक बनना कठिन है, बहुत चतुर सयाने हैं लोग। शरणागति को गीताजू सर्वोपरि बता रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान केवल चाह रहे कि आप भगवान में मन को समर्पित करने की भावना बनाइए, समर्पित तो वो कर लेंगे। भगवान को मन अर्पण करना है, ये सबसे बड़ा धन है। श्वास, जो श्वास में भगवान का सुमिरन करते हैं वो सबसे बड़ा दानी है। राधा राधा राधा, इसी से मन अर्पित हो जाएगा। प्राण मन, ये इनका बहुत बड़ा संबंध है। मन अर्पित कर दो तो प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, अर्पित हो जाएंगे, और प्राण अर्पित कर दो तो मन सूक्ष्म होकर के अर्पित हो जाएगा। इसलिए मदगत प्राणा भगवान ने कहा। तो ये श्वास प्रश्वास जो आज आ रही, इसमें नाम जब करोगे ना तो तुम्हारे प्राण समर्पित हो जाएंगे, मन समर्पित हो जाएंगे। जब मन समर्पित हो जाता है तो शरीर भी भगवत समर्पित हो जाता है, क्योंकि मन के संकल्प विकल्प से ही शरीर चलता है। जब मन और शरीर को हम अपना मान करके भोगते तो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं।
ऐसे गंदे को भी अर्पित कर दो तो भगवान तैयार हैं, राजी हैं। ऐसे गंदी चीज भगवान को नहीं दी जाती, अच्छी चीज दी जाती है। पर हम गंदे हैं, हमारा शरीर गंदा, मन गंदा हो गया है। हम जो तात्पर्य है वो अंतःकरण तदात्मता से है। जैसे भी उनका आदेश है, अपचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तुम महान दुराचारी रहे हो तो भी आओ, मेरी शरण में आ जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। आ जाओ, उभय भांति ते या न हो, हंस कह कृपा निकेत। दोनों स्थिति में तुम्हें शरणागति के लिए छूट है। यदि पवित्र भाव से आ रहे हो तो, यदि छली कपटी पापी हो तो भी तुम्हारे लिए आओ। रखियो ताई प्राण की नाई, तुम्हें प्राण की तरह में रखूं। मेरे भगवान का वचन याद कर लो, जो सभी तयावा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। मेरी बात मान जाओ और साधनों के पचड़े में मत पड़ो। साधनों का फल होता है शरणागति, सीधा भगवान। श्री भगवान को मन दे दो। बहुत कठिन है, मन नहीं दे सकते, रुपया दे सकते, मिठाई पवा सकते हैं, सब मन नहीं दे। मन दे दिया तो फिर हमारा क्या रह गया? क्योंकि इसी मन से तो सब भोग रहे हैं और यही हमारे जन्म मरण और दुर्गति का कारण है महाराज। तो बोली यही तो सुधारना है। जिसको अपनी दुर्गति से बचना है तो मन दे दो प्रभु को। भगवान का मनन, ये मन को दे देना है। और देखो, जब भगवान के नामे कर दिया ना मन, तो कभी कभी विनोद की भाषा में कहते हैं कि ये भाई, जिस घर में बहुत दिन से कोई असद आचरण करने वाले, जिनको गांव की भाषा में गुंडा कहते हैं, वो तुम्हारे किराएदार रहे हो और काफी वर्षों से रहे हो, तो तुम सहज में नहीं खाली करवा सकते, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा, उद्दंड स्वभाव है। अब क्या करो? बोले अपनी एरिया का जो सबसे बड़ा हो, उन्हीं के स्वभाव का, उन्हीं के बल का केंद्र हो, बस उसको थोड़े दिन के लिए उसको ये दे दो, पावर दे दो आप कि भैया ये मकान आपका खाली करवा दो। जे ही वो सुनेंगे कि उसने मकान, तो अपने आप खाली कर देंगे। यही है शरणागति। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जहां से पावर मिलता है, जिनके बल से बलवान है, भगवान श्री हरि है। यहां हमारे घर में इन गुंडों का अधिकार हो गया, अधर्माचरण कराने वाले, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये हमारे कहने से नहीं खाली कर रहे। एक काम चले जाओ तो थपड़िया के हमको गिरा देते हैं, नहीं जाते। क्या करे? हरि शरणम। ये तन मन प्राण सब हरि को दे दिए, बिना भगाए भाग जाएंगे, पक्का समझ लो। शरणागति का प्रभाव बहुत प्रबल है। भगवान को कहीं आना जाना नहीं हो, तुम्हारे मन में ही बैठे, तुम्हारे हृदय में ही बैठे, तुम्हारी एक एक बात समझ रहे हैं। भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया, विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्री भगवान कह रहे केवल नमस्कार मेरे को करते रहो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याधिमाम नमस्कुरु एकोपि कृष्णा कृता प्रणामो दशासु मेधा व्रतेन तुल्या। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, लेकिन दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म। कितना बड़ा अंतर! 10 अश्वमेध यज्ञ, अरे एक अश्वमेध यज्ञ कोई चक्रवर्ती सम्राट करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने का फल है 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान का फल। पर 10 अश्वमेध के अवभृत स्नान करने वाला पुनः पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोके विसंति, मृत्यु लोक में आएगा। पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हमारे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, एक बार प्रणाम कर दो, नरक नहीं जाओगे, विश्वास कर लो। अब शरणागत की पुष्टता के लिए भगवान चाहे तुम्हें सुख भेजे या दुख, अब पक्का वो करेंगे। देखो, कुम्हार की मटकी है, हाथ लगा के वो बाहर से ठोकता है, सूर्य के ताप में सुखाता है और आवे में धर के पकाता है, फिर वो रस रखने लायक होता है। अब इतने के लिए मत सोचो कि शरणागत है तो गुलाबे जामुन केवल मिले तो जय जय, नहीं नहीं। फिर चाहे सुख देवे या चाहे दुख भेजे, आपको प्रसन्न होना है कि मैं शरणागत हूं, मेरा मन प्रभु को समर्पित, मेरा तन समर्पित, मेरा जीवन समर्पित। दुख आया तो प्रसाद, कड़ुआ है पर है तो प्रसाद, और सुख आया तो प्रसाद। जैसे हम रोग निवृत्ति के लिए वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई चाहे कड़वी दे और चाहे मीठी दे और चाहे चीरा लगावे
चाहे सुई लगावे, हम सब में तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर बात रहती है हमें रोग नष्ट करना है। तो हमें भवरोग मिटाने के लिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण रूपी वैद्य, चाहे वो हमें दुख दे या सुख, हमें राजी रहना है। ए भैया, राजी रहना पड़ता है। बोले अब ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन कोई खुशी का विषय है क्या? लेकिन एक खुशी होती है कि दुख मिट जाएगा। ऐसे ही दुख आता है तो उसमें एक आंतरिक सुख रहता है, मेरा प्रारब्ध मिट जाएगा और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मेरे भगवान ने पास करके ये दुख भेजा है। ये बात समझ लो, हर दुख सुख भगवान से पास होके आ रहा है। जैसे कोई भी वैद्य बिना अनुभव किए हुए औषधि नहीं देता है, पहले उस औषधि का अनुभव किया है। अरे वो तो अल्पज्ञ है, वो धोखा हो सकता है उससे, लेकिन सर्वज्ञ वैद्य भगवान से धोखा नहीं हो सकता। वो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने हमें दुख दिया। जरूर जरूरत है हमारे ऊपर दुख की, क्योंकि वो दुख हमारी कच्चाई को हटाकर सच्चाई शरणागति की प्रकट करेगा। पक्का समझ लो। वो कोई भी संत निकले ना, जय श्री राम, राधे श्याम, भगवान की याद आ गई। देखो कितना प्रताप संत का, शरणागत का कितना प्रताप। जब हम किसी संत, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे, हरि हर शिव, जो जहां कहा है वो जरूर भगवान नाम स्मरण करेगा। भगवान के शरणागत को देख करके भगवान की शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुला दरबार हमारे भगवान का। पापी पुण्यात्मा कोई भी, किसी के लिए ऐसा नहीं कि ये शरणागत नहीं हो सकता। स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, दुष्ट हो, पापी हो, बुद्धिमान हो, कोई भी हो, सबके लिए हमारे श्री हरिजू का दरबार खुला है शरणागति के लिए। शुद्ध, पवित्र और निर्मल होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय भगवान की शरणागति। परंतु अभिमानी इस उपाय को स्वीकार नहीं कर पाता। शरणागति अहंकार के कारण नहीं हो पाती है। चाहे जितना उपाय कर लो, जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा, शरणागति के धर्म को आप नहीं समझ सकते। शरणागति कैसा? जैसे ये कपड़ा हमको मिल गया, इसे हम सिर पर रख ले, पैरों से रौंदे, बिछा दे, फेंक दे, किसी को दे दे, कोई अधिकार नहीं इस कपड़े पर। अब प्रभु हमें दुख दे, अपमानित करे, सुख दे, सम्मान दे, जाए जैसा व्यवहार, अब मेरे नाथ ये जीवन आपको समर्पित हो गया। ऐसे जो भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता, भगवान निसंकोच वर्ताव करने लगते हैं उसके साथ। देखो ना, सिद्ध संतों के साथ कभी पुजवा दिया, कभी पिटवा दिया, कभी जय जय करवा दी, कभी निंदा करवा, लेकिन दोनों में भगवान के प्यार में कोई अंतर नहीं पड़ता उन उपासकों के हृदय में। ये बहुत सुगम साधन है, सरल साधन है, तत्काल भगवत प्राप्ति है, परंतु अहंकार को समर्पित करना बड़ा कठिन है। इसीलिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रथम भगत संतन करि संगा। इससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ये 5 बातें जिसके जीवन में आती हैं वो सत्संग से ही आती हैं और वो भगवान का शरणागत हो जाता है। पहला, हम श्री प्रियालाल के हैं, प्रभु के हैं, जैसे भी हैं, हमको ये नहीं देखना। बहुत शुद्ध शरणागति के लिए बात है। पहली बात है, हम जैसे भी हैं ये स्वीकार करें कि हम प्रियालाल के हैं, हम प्रभु के हैं। अब ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि हम कैसे हैं। आज से हमारा ये प्रश्न खत्म कि हम कैसे हैं। अगर शरणागति के सोपान पर खड़े और अरे भैया बिगड़ी जन्म ने की, अब ही सुधरे, आज क्यों नहीं अभी सुधार लेते? अभी सुधर जाएगी आज इसी समय। कौन सी तारीख है? 24। तत्व भी 24 है। आज से बिल्कुल शरणागति पक्की मान लो अपनी, मानने से होगा। अब अपने विषय में प्रश्न हो गए, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत कामी हूं, मैं बहुत हूं। जब आपको ये बात आवे तो कह देना कि मैं तो समर्पित कर दिया, अब शिकायत की कोई बात ही नहीं रह गई। ये मकान, ये दुकान, ये सब कुछ हम प्रभु को दे दिया। अरे अभी निश्चिंत हो जाओ और विश्वास मानो, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो तो नामे भक्ता प्रणश्यति, पतन नहीं हो सकता। पतन होते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मान लो मेरी बात। लेकिन मानोगे नहीं, इसलिए नहीं मानोगे कि हम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शरणागति में तो ऐसे लक्षण होने चाहिए। मैं शरणागत, अगर तुम्हें क्यों में करना तो भोगो, इसका मतलब अभी और कुछ है, भोगना बाकी है। पहला, अरे मान लो बात, हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, केवल भूल गए, उसी को जनवा रहे हैं। पहली बात, हम प्रभु के हैं, हम कैसे हैं ये हमें कोई शर्त नहीं।
और ये शर्त भगवान ने नहीं रखी कि ऐसा होगा तो शरणागति लेंगे, नहीं तो वापस कर देंगे। कोटि भी प्रबद गे जाहू, आए शरण। अब आप विचार करो, तजो नहीं ताहू, करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगाओ, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि जा तेरे को नहीं रखूंगा। भगवान कह रहे नहीं, पूरे चराचर का पाप किए हो, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, ताजी छल कपट मोह मद माना, मैं करऊं सद्य तेही साधु समाना। मैं करूंगा उसे मैं उसका छल कपट त्याग करवाऊंगा। क्या परेशानी, डॉक्टर के पास पहुंच गए। कोई भी अगर ऐसा कहे कि ऐसा 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 कहे कि शरणागत तब होना चाहिए, वो शरणागति के रास्ते को नहीं जानता। अस्पताल के बाहर लिखवा दे कि कोई शरीर में रोग ना हो फिर आप भर्ती होइए, तो अस्पताल है कि ढोंग है? भैया आप बीमार भर्ती होते। पहली बात, हम कैसे ये छोड़ना होगा, हम किनके ये पकड़ना होगा। पहला है, हम श्री भगवान के हैं, प्रभु के हैं। इसमें कोई लगाए जोड़े की बात है? बाप को बाप कहने में शर्म आती है? ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, हमारे बाप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, चाहे बाप कहो चाहे आप कहो, वही है, जगत पिता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, उन्हीं के हम हैं। ये कोई लगाए जोड़े की बात नहीं है, पक्का है। उसी है को केवल स्मृति में लाना है। नष्टो मुहा स्मृति लब्धा तो प्रसादान में अच्युता। हम प्रभु के हैं, पहली बात पक्का बैठ गया हृदय में। हम कैसे हैं ये बात कोई प्रश्न नहीं। आप कौन हो हम ये प्रश्न नहीं कर रहे। आप जो भी हो प्रभु के हो, बस इतनी बात माननी। हे भगवान को अपना मानने से जो हम निकृष्ट संबंध अपने माने थे वो अपने आप शांत हो जाते। मान लीजिए, देखो कोई छोटा नहीं सृष्टि में, यह सब केवल व्यवहारिक भाषा बताई गई है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, सृजन करने वाला सबका एक, जो सृजित हुआ है वो भी एक। ये अनेकता मिटाना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में अनेकता नहीं है, अनेकता में एक अध्यात्म दिखाई देता है, और माया का कार्य एक में अनेकता दिखा देना। इसलिए जब हम एक की तरफ बढ़ते तो हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, ना कोई पाई भर छोटा है ना कोई पाई भर बड़ा है। पहली बात, शरणागति के लिए हम कैसे हैं खत्म, हम किनके हैं प्रभु के। सीधा जवाब होना चाहिए, हम लाडली के। चूक नहीं होनी चाहिए। और जब लाडली से बात करते तब बात करते कि देखो हम जैसे नीच को भी स्वीकार कर लिया, अब आप ही को संभालना है। हमारी अब बात नहीं रह गई, बात आपकी रह गई है, क्योंकि हम आपके हो गए हैं। अब देख लो, आप संभाल लो। बार बार उनको जगाते रहना है, समझाते रहना कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। वो तो कह दिए हैं कि तुम हमारे हो, ये बार बार हमें लाना है। पर भूल से भी किसी से मत कह देना कि हम आपके हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, वो सर्वज्ञ वो पकड़ लेंगे। और ये बहुत चालबाज है, मन बहुत चालबाज है, बहुत चालबाज है। और भगवान जब सुनते ना देखो ये किससे कह रहा है कि आपके बिना जी नहीं सकते, तो वहीं श्रद्धा पुष्ट कर देते। वहीं इनका खेल बड़ा विचित्र है। ये और खेल देखो, उसकी चाबी घुमा देते हैं। वो जितना दैन्य होकर शरणागत होता चला जा रहा है, वो उतना ही विपरीत होकर रौंदता चला जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है। बस ये बात समझ लो, पहले सूत्र को समझ लो। हम कैसे हैं कोई शर्त नहीं, पर हम किनके हैं इस पे धोखा नहीं होगा। जबान से आपको बोलना होगा मैं श्री जी का हूं। बहुत बड़ा प्रभाव है इसका, हमने देखा है। अगर यदि आपने बोला किसी को भी श्री जी से बढ़कर या श्री जी के समान या श्री जी से अलग, फंस जाओगे। देखा है हमने। बोलना भी नहीं, नहीं तो जादू का तमाशा है, फंस जाओगे। कहीं भी बोलना है तो हाँ श्री जी के हम हैं। आपको हमसे बैठना है, बात करना है, मिलना है, मिलिए, मैं श्री जी का हूं। नीच हूं, पामर हूं, जैसा हूं श्री जी का हूं। बोल मत देना। लेकिन बहुत धोखेबाज छलिया स्वभाव, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचो। ये भगवान से भी ऐसे कहता है, मेरा सब कुछ आप हो, आपके बिना हमारा जीवन का अस्तित्व नहीं। और ठीक ही यही शब्द 50 से कह चुका है वो। चलो कह चुके हो, छोड़ो, अब प्रभु में आ जाओ। लेकिन अब भी कह रहा है वो, क्योंकि किसी को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए बोलना होगा ही।
भगवान वही जगह सुन रहे हैं। देखो कह रहा था कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, और यहां क्या बोल रहा है? ठीक है, यही श्रद्धा तुम्हारी हम पुष्ट कर देते। फिर बहुत जो माया का नाटक होता है फिर झेल नहीं पाता है, खोपड़ी पकड़ के हे हरि हे लाल बोले। धोखा जबान से भी नहीं, हृदय से तो धोखा नहीं है, हमसे जबान से धोखा हो जाता है। क्योंकि हृदय तो एक बार जो प्रभु के चरणों की तरफ बढ़ा तो बढ़ा, फिर वो वापस नहीं लौटता है। एक बार चल, जबान से भी धोखा नहीं होना चाहिए। रसना कटो जो अन्न रटो, शरणागति में कलंक लग जाएगा। जबान से भी नहीं बोलना आज के बाद, हमारे माई श्यामा जी को राज तो राज, श्यामा जी को राज, बस किसी का राज नहीं। हाँ तुमसे दोस्ती करते हैं, हरि संबंध से करते हैं, प्रियालाल के संबंध से करते हैं, बैठो बैठो ना बैठो चले जाओ। हमारे जीवन धन श्री जी हैं, हमारे प्राण धन श्री जी हैं। ये छलिया पर नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और ये बात बहुत छल भरी होती है हम लोगों की। बड़ा छलिया कपटी है, नहीं तो शरणागति सिद्ध भगवत प्राप्ति है। पहला, हम कैसे हैं इस पर प्रश्न नहीं, हम प्रभु के हैं ये पक्की बात बैठा लेना। दूसरा, हमें जहां प्रभु रखे हैं हम प्रभु के रखे हुए रह रहे हैं। हम हर समय प्रभु के मंदिर में रहते हैं, घर में, इसीलिए ठाकुर जी विराजमान कर लो, भावना करो ये घर मेरा नहीं ठाकुर जी का है। इसीलिए जो उत्तम भागवत जन होते हैं अपने घरों के नाम भी लिखा देते हैं, प्रिया निकुंज, विविध प्रकार के श्यामा कुंज, राधा के कुंज, भगवत नामों से संबंधित ये महल है प्रभु का, हम उसमें वास करने वाले सेवक हैं। गृहस्थी में है नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये आपका भवन है। हम जहां भी रह रहे हैं प्रभु के रखे रख रहे हैं, जहां भी रह रहे हैं प्रभु के मंदिर में रह रहे हैं, प्रभु के दरबार में रह रहे हैं, प्रभु के साथ रह रहे हैं हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां से हम श्यामा तहां। तीसरा, यहां ध्यान रखना है, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन मदिरा मांस में क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया, उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है, ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्रिय इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह हो जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवा रहे, वो प्रसाद ही हो जाएगा। 5वां,
हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, भल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है। जो हरि का भजन नहीं करते वो कैसी बुद्धि होती है? बोले, पहली बात, इतनी मूर्खता छा जाती है, कोई हीरा छोड़कर कांच बटोरने लगता है। हरिनाम हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि इसकी कीमत कहीं भी त्रिभुवन में कोई नहीं दे सकता। इतनी अमूल्य है इसकी कीमत। सब बिक जाएंगे पर इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। जिसके पास ये धन है, हरिनाम धन, सब उसके आगे झुकेंगे। अब कितनी बड़ी मूर्खता है, इस हरिनाम रूपी परम धन का त्याग करके हम ऐसे रुपए बटोरने में लगे हैं जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ना ये पहले हमारे साथ थे, ना ये बाद में हमारे साथ रहेंगे, और ना बीच में हमारे साथ हैं। केवल हम उनका चिंतन करके सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। हमारे पास धन कम है, दुखी हो रहे हैं, बैंक में जमा है, हमारे पास इतने करोड़ है, हम करोड़पति हैं, बस इस बात का सुख। और पाने को क्या है, बिलसने को क्या है, भोगने को क्या है? जो 4 दिन की चांदनी है वो। रोज का रोज इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, शरीर में बल क्षीण हो रहा है, श्वासें कम हो रही, उनको पता नहीं। हरि से विमुख होने पर पहली मूर्खता ये काम करती है, बुद्धिहीनता काम करती है कि वो भजन रूपी हीरा नहीं कमाने देती, संसार के भोग रूपी कांच बटोरने में लग जाता है। वो ऐसे विकारों की पाप पोटली बांध लेता है जो सीधे नरक पहुंचाती है। जब कामना बढ़ जाती है ना, तो ये नहीं दिखाई देता कि इनके हमें पैर छूना चाहिए, कि इनके प्रति हमें काम भाव रखना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो तुम्हारे द्वारा पोषित है उन्हीं का शोषण होने लगता है। जो घोर पाप है वो सब होने लगता है। और ऊपर से हम ऐसे रहते, तभी करें कितने सुंदर राक्षस हैं, देख के आप भावना भी नहीं कर सकते कि कुछ गलत हो सकते हैं क्या। नहीं, भाव उनके ऊपर आसुरी भाव, राक्षसी भाव नहीं माने। कोई अनुजा तनुजा बहन बेटी का भाव ही खत्म हो गया, केवल भोग बुद्धि। पवित्र पूज्य भाव ही चला जा रहा है, केवल स्वाद बुद्धि, भोग बुद्धि, इंद्रियजन्य भोग मिले बस, रुपया आया, मनमानी आचरण शुरू, पाप की पोटली इकट्ठा कर रहा है। हरि विमुख संसार में झूठ बोल बोल करके, झूठे वादे करके, झूठी छूटी बातें करके वो सोचता है मैं खूब धनी हो जाऊंगा। इन सबका दंड मिलेगा। कमाई है, तुम जो बो रहे हो वही तुम्हें काटना पड़ेगा। जब काटने का अवसर आता है तब कोई नहीं होता, केवल आप होते हो। अभी आपको लगता है परिवार के पोषण के लिए हमारा कर्तव्य, चाहे धर्म से चाहे अधर्म से, हम धन कमाएं, उनको सुखी करें, लेकिन जब तुम्हारे कुकर्म का परिणाम आएगा तो तुम्हें ही सिर्फ भोगना पड़ेगा। सावधान। कह रहे हैं कि अपने ख्याल में उस सृष्टि को रचने वाले और उनके विधान को भुला देता है और अपने को सब कुछ मान लेता है। कोई नहीं देखता, मनमानी आचरण, भांति भांति के शास्त्र विरुद्ध आचरण, कुकृत्य, ऐसे कुकृत्य करता है, इतना बोझा लद जाता है दिमाग में, बेखबर हो जाता है। मुर्दा जीवन, मुर्दा जीवन। भक्तों की दृष्टि में वो मृत जीवन है। जिन हरि भगति हृदय नहीं, आनी जीवित सब समानते प्राणी। कभी वो खेती करता है, कभी व्यापार करता है, नौकरी चाकरी करता है, कभी हथियार उठा करके हिंसा आदि, चोरी आदि करता है। दसों दिशाओं में अधाधुंध पागल बना घूम रहा है, केवल वासना की पूर्ति के लिए देश विदेश ये अपने सृष्टा, अपने स्वामी, अपने मालिक श्री हरि को विसरा करके, ये धूल बनने वाले शरीर पर अहंकार करके तो नाश को प्राप्त हो रहा है। बढ़िया अवसर मिला है, इसे खो मत। श्री भगवान कह रहे हैं जो आसुरी भाव वाले जन हैं वो मेरी शरण में नहीं आते।
पाप कर्म करने से मूढ़ता को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे लोग कभी मेरी चर्चा नहीं सुन सकते, मेरी शरण में आने की बात भी नहीं सोच सकते। बड़ी कृपा है अपने ऊपर, श्यामा श्याम की बड़ी कृपा है जो हमें रोज उनकी बातें सुनने को मिलती है। मानो रोज हमको जगाया जा रहा है, रोज हमें पवित्र, सत्संग से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई तीर्थ नहीं। सत्संग सीधे हरिचरणारविंद का आश्रय और प्रेम प्रदान करता है। बड़ा दुर्लभ जगत में, संसार में ये सत्संग है। सच्ची मानिए, दुर्लभ वस्तु, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सत्संग बिना कृपा के नहीं मिल सकता। राम कृपा बिनु सुलभ सुने। प्रभु जिन जनों पर कृपा करते हैं वो सत्संग भले समझ में ना आवे, तो आप कहोगे समझ में नहीं आएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। सांप झाड़ने वाला जब मंत्र शुरू करता है ना, तो उसका विष उतरना शुरू, जो असली मंत्र ज्ञाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसके सांप का जहर चढ़ा होता है। ऐसे ही माया का जहर चढ़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या त्रिगुण क्या क्या बोलते रहते हैं। क्योंकि बुद्धि का जब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा, फिर भी जैसे आप सत्संग में बैठे हो तो आपके जीवन का समय 2 घंटे 3 घंटे आपने संत संग, इसका क्या परिणाम? तो सत संगति संस्कृति कर अंता, निश्चित ये संसार चक्र का नाश करके भगवत प्राप्ति करा देगा। सत्संग की बड़ी महिमा है। जो दुष्कृति होते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः, बड़ा विचित्र खेल है। मनमानी आचरण भाई छोड़ो। जब तक आप अपने मन को दुलार करते रहेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे भगवत मार्ग। आपके अंदर सब ज्ञान है, आप ऐसा ना समझें कि ये किसी किसी के ज्ञान रखते हैं, भगवान सबके हृदय में। आप सच्ची मानो सामग्री सबके हृदय में देते हैं, बस आपको उस सामग्री का सदुपयोग करना है, तो जागृत हो जाएगा। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, कौन सा ज्ञान था? पर था ना उनके अंदर ज्ञान, वो ढका हुआ था अधर्माचरण करने के कारण। संत कृपा से जब नाम जप में लगे, अधर्माचरण छूटा, तो वही ज्ञान जागृत हो गया। कहा गया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी, ब्रह्म ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी। इतना विशुद्ध ज्ञान की भगवान की संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और जो गोस्वामी जी ने टीका करके रामचरितमानस के रूप में सहज भाषा में लिखा, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत देव भाषा में। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो, प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। पर हम क्या करते? मनमानी आचरण करते। मनमानी आचरण ही दुष्कृत हो जाते। दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत गुरु आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्र आज्ञा। दुष्कृत मन के अनुसार चलो। जो मन के अनुसार चलना है वो दुष्कृत। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुख्य चीज होती है नाशवान पदार्थ जो परिवर्तनशील है। अगर इसका अपहरण कर लेंगे तो हमको इतने रुपए मिल जाएंगे, अगर इसकी हत्या कर देंगे तो इतनी धनराशि मिल जाएगी, अगर ऐसा हमने छल कपट किया तो ये सामग्री, ये संपत्ति में। उनके सामने लक्ष्य होता है नाशवान परिवर्तनशील पदार्थ। दुष्कृति किसे कहते हैं? जिनका लक्ष्य होता है नाशवान परिवर्तनशील पदार्थ। सुकृति किसे कहते हैं? जिनका लक्ष्य होता है अविनाशी सच्चिदानंद प्रभु। वो इतनी ममता रखते हैं सांसारिक पदार्थों में, छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी वस्तुओं में झगड़ करके एक दूसरे के प्राण ले लेते हैं। उस वस्तु का कोई महत्व नहीं जिस पर झगड़ा हो रहा है। खेतों की मेड़ होती है, मेड़ में खुरपी से ऐसे वो इतनी इतनी मेड़ हर साल काटता है। अब एक किसान बहुत गंभीर शांति से, ये भाई तू क्यों रोज मेड़ काटता है? इतनी काटता। झगड़ा हुआ, लाठी चली, दोनों पार्टी के मरे, मेड़ वहीं की वहीं है। मारने वाला जेल जा रहा है, मरने वाला नरक जा रहा है, कुछ नहीं आता। कैसी मूढ़ता, अमूल्य जीवन को। खेती वही पड़ी है,
इतनी मेड़ में कुछ नहीं बिगड़ता। अगर वो काट भी लेगा तो अन्न का खजाना थोड़ी पैदा कर लेगा उससे। अगर वो नहीं काटता है तो तू धनी थोड़ी हो जाएगा। धैर्य रख, देने वाला कोई और है, वो दे रहा है। तुम्हारे धैर्य को झगड़ा करने की क्या जरूरत है। वो इतनी पदार्थों में ममता रखते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। जरा जरा सी बात, जरा जरा सी वस्तु में। माता पिता बूढ़े हैं, जल्दी मर नहीं रहे, हमें अपनी कामनाओं के अनुसार सब, तो फिर विचार करते हैं कि अगर ये मरे तो प्रॉपर्टी हमारे नाम आवे। अब वो उनका अहित अमंगल, जिन्होंने उससे पाला पोषा है, उसके नाश। चलो ऐसा नहीं तो हमारे यहाँ वीआईपी लोग आते हैं बड़े बड़े, और फिर पूछते हैं कौन बुढ़िया बुढ़े खांसते रहते हैं, सुनो इनको अनाथालय में छोड़ आओ, हमारी इज्जत जाती है यहाँ से। बूढ़े माता पिता जिनकी अब तुम्हारी आवश्यकता है, जो तुम भ्रष्ट पुष्ट हुए हो, उनकी दुलार से अब आवश्यकता है तुम्हारी सेवा की, क्योंकि वह वृद्ध हो गए। उनको अनाथालय में छोड़े आए या वृद्धाश्रम में छोड़े आए, चंद रुपए जमा कर दिए, अब वो बेचारे जीवन काट रहे। वो अपनी कामना ममता के इतना अधीन हो जाते हैं, वो जान नहीं पाते कि हमसे कितना पाप बन रहा है, कितना अधर्म बन रहा है। जब कोई ज्यादा हट करता है तो वयोवृद्ध जन कह देते भैया तू चिंता मत कर, ये दस्तखत जहां जहां चाहता है दस्तखत करवा ले। भिक्षा मांगने इधर बिहारी जी की बगल की गली से जा रहे थे तो एक बुढ़ा बुढ़ी बैठे ऐसे रो रहे थे, अपनी अपनी पोटली रखे। जब हम लौट के आए तो उनका बाबा 2 रोटी दोगे क्या? उन्होंने कहा आप तो गृहस्थ वेश में दिखाई दे रहे, ऐसे कैसे? तो उनका राजस्थान से हम आए, हमारे लड़कों ने भगा दिया है, हमारी जो संपत्ति थी वो लिखवा ली, जब उन्हीं के लिए थी तो हमने सोचा अब उन्होंने निकाल दिया है, कोई हमें नहीं रख रहा। वृंदावन आए हैं, भगवान की शरण में आए, बिल्कुल वयोवृद्ध दोनों। वो जो था आप पा लीजिए, पर बहुत अंदर दुख हुआ कि इनकी सेवा करके भगवत प्राप्ति की जा सकती है। ये जो वयोवृद्ध माता पिता है, इन्हीं में भगवान की भावना करके, लेकिन कैसे करें? उनका लक्ष्य नाशवान पदार्थ है, नाशवान भोग सामग्री। सच्ची मानिए, सच्ची यदि आप अपने माता पिता की सेवा, वयोवृद्धों की सेवा कर लिए तो भगवान की सेवा है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सेवा कभी नष्ट नहीं होती, सेवा कभी ऐसा नहीं बिना फल दिए नहीं जा सकती। सेवा, किसी भी जीव की सेवा, वो आपको बड़ा फल देगी। सोचो, थोड़ी भी सेवा किसी जीव की कर दोगे तो अविनाशी हो जाएगी सेवा, वो आपको महान फल देगी। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, हम मनमानी आचरण करते हैं। जहां जिनकी सेवा करनी चाहिए, जानते हो राक्षस किसे कर, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करुआ वहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर सम जानो यो राक्षस हैं। कामना पूरी होने पर लोभ होता है, कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है। ये ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोभ और क्रोध के वशीभूत होकर आचरण करते ही रहते हैं। ये व्यभिचार दोष में इतने फंस जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते कि ये निषिद्ध कार्य कितना हमें नरक प्रदान करेगा। पूज्य जनों के प्रति भी उनकी दोष बुद्धि हो जाती है। अरे जो हमारी माता के समान पवित्र भावना वाली, उनके प्रति हम जननी भाव रखें। हमारी अवस्था को, हमारी बहनें हमसे छोटी, हमारी बेटी के तुल्य, उनकी हमें रक्षा करनी, उनके प्रति भगवत भावना करनी, पवित्र भावना करनी। हमारे आचरण कितने गिरते चले जा रहे, पशु जैसे, पशुओं से भी गिरे हुए। ऐसे लोगों के हृदय में कपट जाल रहता है। दिखावा ऐसा करेंगे कि बहुत पवित्र प्यार कर रहे हैं, दिखावे में कमी, क्योंकि कपट हृदय में रहता है। विश्वासघात उनका स्वभाव बन जाता है, बेईमानी आदि ये पापाचरण उनके जीवन में भरपूर हो जाते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि की दुर्भाव पूर्वक वृत्ति रख करके हिंसा करने में बिल्कुल नहीं हिचकते। जो भगवत विमुख है वो ऐसे राक्षसी स्वभाव के हो जाते हैं। मनुष्य शरीर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, परमानंद में डूबने के लिए मिला, और योनियां तो सब भोग योनियां हैं। ये कर्म योनि है। ऐसे अच्छे कर्म करो, आप सुखी हो, औरों को सुखी करो। जिसका लक्ष्य श्री भगवान नहीं होते, उसके यही आचरण होते। बाहर से वो कितना सुंदर चिकना चुपड़ा रहे, चेहरे के तेज से नहीं जाना जा सकता कि तपस्वी का है कि भोगी का है। वो एक दृष्टि होती जिसमें पहचाना जाता है कि ये तपस्या है और ये भोग है। ऐसे से भोगी जन चमक रहा है चेहरा, सब निकृष्ट मांस ये सब खाते हैं, ये पहचाने नहीं जा सकते। आचरण, आचरण पहचाना है, आपके आचरण कैसे हैं। बस
प्रभु का जो आश्रय नहीं लिए, प्रभु से विमुख हैं, उनके अंदर ये माया ऐसा आकर्षण करती को राक्षसी स्वभाव से युक्त हो जाते हैं। देखो ना कितना भरा क्रोध, नाक में गुस्सा है, जरा जरा सी बात में एक दूसरे को नष्ट करने पर उतारी हुई, थोड़ा भी क्षमा नहीं, थोड़ी भी दया नहीं, थोड़ी भी धर्मशीलता नहीं, थोड़ा भी विश्वास नहीं। जहां देखो वहां हमको ऐसे लोगों से नहीं, हम साधकों से बात कर रहे हैं। कुछ भाई जी महाराज कह रहे हैं साधक स्वयं को धोखे में न रखे। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आशिक साधक दिखाई देता है ना भगवान का, तो एक दिल में फूलन आती है, बहुत सुंदर, शाबाश, चल भगवान का आशीष तुम्हारे साथ है, माया का ये प्रपंच प्रवाह तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम निकल जाओगे। बस जिसने ठान ली वही निकल पाता है। यहां कोई प्यार दुलार करेगा? प्यार दुलार तो सिर्फ हरि का चाहिए, सिर्फ हरि का। आप बादशाह हो, तुम भगवान के दास हो, किसी से मत घिर जाओ, यहां सब प्यार के कंगाल हैं। प्रेम कहां यहां है? प्रेम तो प्रेम समुद्र प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, हरि ही है। बड़ा दुलार करते हैं। प्यार की भीख मांगो तो हरि से मांगो, जगत में नहीं है। जगत में स्वार्थ, काम, राग, आसक्ति, मोह, प्यार नहीं है। प्यार नहीं, यहां प्यार का नाटक करके परोसा जाता है। काम, राग, मोह, आसक्ति, प्यार तो सिर्फ हरि से, सिर्फ हरि से। विश्वास मान लीजिए। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम रक्षति, ये जो जान लेता है कि भगवान सबके सुहृद परम शांति को प्राप्त था, हमारे प्यार का विषय सिर्फ भगवान। विहाय कामान या सर्वान पुमाश्चत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति बदिगच्छति, जो समस्त कामनाओं का त्याग करके निस्पृहा, किसी से कोई स्पृहा नहीं रखता, किसी से ममता नहीं रखता और अहंकार भी नहीं करता, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। शांति अंदर है, कहीं बाहर से नहीं। भगवान अंदर है, बाहर खोजो तो ढूंढते चले जाओ, कहां मिलेंगे? चाहे जहां चले जाओ, बैठ जाओ, राधा राधा जपो, अंदर ही से पर्दा हटेगा। अंदर ही से त्रिगुण का पर्दा हटा, योग माया का पर्दा हटा, भगवान का साक्षात्कार हुआ। हमारा हृदय जैसा है वैसे हम हैं। अभी हमारा परिचय क्या है? जैसा हृदय है, झांक के देखो। विषयाभिलाषी हृदय तो विषयी पुरुष, भगवदाभिलाषी हृदय तो भागवतिक पुरुष। भोगा शक्ति इतनी बद्धमूल हो रही है कि बार बार समझाने पर कि असत है, फिर भी उसी में मन जा रहा है। वृत्तियां संसार की ओर जा रही, छोड़ना नहीं चाहती, भगवान में लगना नहीं चाहती। इन्हें जबरदस्ती लगाओ, डांट फटकार के लगाओ, धिक्कार करके लगाओ। जगत को छोड़कर भगवान के चिंतन में वृत्तियां जब तक नहीं लगेंगी, तब तक शांति नहीं, तब तक आनंद नहीं। मन भगवान के आने से खिल पड़ेगा। जन्म जन्मांतर से भटका, गोस्वामी जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, परम आनंद, परम शांति। अभी शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे। परम शांति किसे कहते हैं? परम आनंद किसे कहते हैं? जहां विश्व में पूरा प्रलयंकारी तांडव हो रहा हो, फिर भी तुम्हें दुख नहीं, तुम्हारे अंदर अशांति नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, उसे परम आनंद कहते हैं। महान प्रलयाग्नि में भी जो आनंद को बाधित न कर सके, उसे परमानंद कहते हैं, उसे भगवदानंद कहते हैं। और वो मिलता है चिंतन से। ये भोग रूपी खेती में दुख और चिंता, शोक और भय रूपी फल लगते हैं, देख लीजिए। और भजन रूपी खेती में आनंद, परमानंद, विज्ञानानंद घन, प्रेमानंद घन, जो चाहो। इसलिए जब तक मृत्यु नहीं आ रही, पहले पहले भगवान को प्राप्त कर लो। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सच्ची समझ लीजिए, बिल्कुल सर पर सवार है, कब कहां किस समय ढंगा दे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। मृत्यु काल हर समय तैयार है, बस सेकेंड का इंतजार कर रही हो, तुम्हारे आखिरी श्वास का। कब कहां कौन सी घटना बनेगी कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान, मरने के पहले पहले भगवत प्राप्ति कर लो। कैसे कर ली जब पता ही नहीं कब मर जाएंगे? तो अभी राधा राधा बोलते, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीव भूला है भोगों के चिंतन में। इसी चिंतन को संभालने के लिए राधा नाम सर्व समर्थ है। राधा 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 राधा, न जाने कब मृत्यु आ जाए, हम राधा राधा बोल रहे हैं, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हर समय नाम को पकड़े रहता है, कल्याण की चिंता छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो गया, नाम ना छूटने पाए। इसलिए हनुमान जी महाराज कह रहे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। आज राधा राधा, अभी राधा राधा, अभी मर जाए अभी भगवत प्राप्ति, कोई फर्क की बात नहीं। नाम छूटा तो भय का विषय है। पता नहीं कौन सा चिंतन आ जाए, हमारा शरीर कैसे छूट जाए। अरे बिल्कुल सेकेंड में मृत्यु होती, सेकेंड में। सेकेंड में कई ऐसी घटनाएं होती, सेकेंड में मृत्यु होती। कोई भरोसा नहीं है आप कल का सत्संग सुन पाएंगे, और कोई भरोसा नहीं कि हम कल का सत्संग बोल पाएंगे। जब हो रहा है बस सुन ले, सुना ले, इतने काफी है। आगे हम बोल पाएंगे, भरोसा नहीं, आगे आप सुन पाओगे, भरोसा नहीं। इसलिए राधा राधा राधा, हर क्षण नाम जप करो, चित्त को बार बार विषयों से हटाकर प्रभु में लगाओ। किसी का अमंगल अहित मत करो। तुम्हारा अमंगल कोई करना चाहे तो मंगल भवन के द्वारा तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता। देखो, सतमार्ग में चलने का मतलब सतमार्ग में ही चलना है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर लिए, थोड़ा दान पुण्य कर लिए, पापाचरण कर रहे हैं। वो एक अलग बैंक है पापाचरण की, वो जमा होगी, और ये सुकृत अलग जमा होंगे, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पर गंगा जी, या गंगा जी का नाम, या जिनके चरणों से गंगा जी निकली उन हरि का नाम, ये दोनों को मिटाने के लिए है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल तब, जयति जयति जग उच्चरे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाएं, अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएं। देखो,
सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। ये सतमार्ग के सूत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चलो हम भगवान की शरण में हैं और पाप भी करते जा रहे, नहीं, तुम्हें भयानक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम सिद्धांत के विपरीत चल रहे हो। नाम का, शरणागति का, या किसी तीर्थ का, या किसी पावन पुण्य का आश्रय लेकर जो पाप करते हैं उनकी दुर्गति होती है, ध्यान रखना। ये मार्ग अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक किया माना, पर मुझे ज्ञान होते हुए भी सही ज्ञान नहीं था। आज मुझे बहुत पश्चाताप है, अब मैं नहीं करूंगा, पक्का आपको दंड नहीं मिलेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवत मार्ग में चलने का आपको उत्साह मिलेगा। भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं, इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं, इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुए, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा, वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है बहुत होश से। श्रद्धा और विश्वास जितना प्रबल है, किस गुरु साक्षात परब्रह्म, काम हो गया। हम तो हर समय परब्रह्म को देख रहे हैं, परब्रह्म का भाषण सुन रहे हैं, परब्रह्म के समीप है, परब्रह्म की कृपा दृष्टि। मेरे कल्याण में क्या फर्क, उसके कल्याण में कोई फर्क नहीं। ये वैसे साधु तो नहीं है जिससे कल्याण हो जाता है, बिल्कुल वैसे अनुभव होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। उल्लू के लिए चाहे जितना सूर्य प्रकाश हो, उसको कुछ नहीं सुख मिलना, उसको अंधकार में सुख मिलता है। ऐसे ही चंद्रमा सर्वत्र बिखरी हुई चांदनी को सुख प्रदान करने के लिए, लेकिन चोर को बुरा लगता है चांदनी, इसमें चंद्रमा का दोष क्या है? ऐसे ही संत महापुरुष परोपकार के लिए, पर जो नीच प्रकृति वाले, चोर प्रकृति वाले, उल्लू प्रकृति वाले हैं, वो संतों से द्वेष करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनकी निंदा करते हैं, और इसका फल होता है कि वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यदि कहा जाए ऐसे दयालु पुरुष प्रत्यक्ष जो भगवत प्राप्त महात्मा है, तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? दुष्ट है तो उनकी बुद्धि क्यों शुद्ध नहीं हो गई? इसका उत्तर है कि संतों का गुण, प्रभाव और तत्व बिना श्रद्धा के नहीं आप लाभ ले सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जितनी जोर की श्रद्धा संत पर, जितनी जोर की समर्पण वृत्ति, उतना ही लाभ। जब श्रद्धा होती ना तो हम अपनी तरफ जब देखते तो लगता है निहाल हो गए, आज हमको देखा, आज हमारी तरफ मुस्कुराए, आज हमसे बात किया, अरे आज तो हमारे ऊपर सर पे हाथ रख दिया, अरे हम तो निहाल हो गए। श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दुर्योधन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भगवान भी बात कर रहे हैं। कभी कभी संतों के कुछ आचरण ऐसे होते हैं जिनको हम ना जानने के कारण दोष दर्शन कर लेते हैं। एक कुत्ता एक माट रखा था, उसमें कुछ खाने का था, चीनी आदि, तो ऐसे मुंह डाला, अब मुंह तो चला गया, लेकिन जब ऐसे किया तो निकला नहीं, तो भरभरा करके उसने ऐसे दीवार में ठोका, तो आधा तो टूट गया, आधा ऐसे ऊपर का हिस्सा। अब एक संत ने देखा, रहे तो कुत्ता बहुत परेशान है, लाठी उठा के, अब वो कुत्ता भागा कि इससे तो मटकी से तो बच सकते, लेकिन लाठी से नहीं बच सकते। संत पीछा के, कुत्ता भागता जा रहा है। आखिरकार संत दौड़कर लाठी का प्रहार किया, कहां? उसके गले में पड़े हुए उस मटकी के शेष भाग। अब वो टूटा। बाद में कुत्ते को समझ में आया, मुझे नहीं मार रहे थे, ये तो हमारे बंधन को काट रहे थे, जो गले में बंधन उस माट का हो गया। कुछ ऐसा ही संतों के प्रति भी होता है। देखते हैं कि इसके गले की फांसी बनने जा रहा है, अब वो डांट रहे हैं, वो दौड़ करके उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बुरा लगता है। वो कुत्ता समझ रहा था कि मटकी से तो बच गए, क्योंकि फूट गई, सांस लेंगे, गले में पड़ी तो पड़ी रहे, लेकिन ये तो लाठी से खोपड़ी फोड़ देगा। लेकिन वो खोपड़ी फोड़ने के नहीं, मटकी का जो शेष भाग है उसे फोड़ने के लिए दौड़। ऐसे ही हम देख नहीं पाते हैं कि संत हमारी किस बात पर प्रहार कर रहे हैं, और अगर हम उनकी हर बात में वचनम करिष्येतो में निकल गए। संत महापुरुषों की दया, भगवान की दया समतापूर्ण होती है। संत उसे ही कहते हैं जो विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणे गव्यस्तनि सुनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। लोग बर्ताव से समता चाहते हैं संत से, तो कह रहे हैं कि बर्ताव में नहीं हो सकता। संत वो है जो विद्या विनय युक्त, ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समभाव देखता है, बर्ताव नहीं सम। बहुत समझना नहीं तो ये लगेगा कि समदर्शी संत नहीं है। लोग कहते हैं कि संत तो सब में समान व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार हो ही नहीं सकता, समान दर्शन कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तनि, गाय में और कुत्ता में समान भाव रखना है, व्यवहार का नहीं, दर्शन केवल कि कुत्ते में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है। व्यवहार अलग होगा, खाद्य व्यवहार, स्वरूप, आकृति, गुण, व्यवहार इनको देख के किया जाता है। समता सब में भगवान की है।
सब में एक आत्मस्वरूप श्री भगवान है। संत जन ये देखते हैं। अब जैसे हमारा देह समान रूप से हमें प्यारा है, ठीक है, बोले व्यवहार समान होना चाहिए, बिल्कुल समान, यहां लगेगा तो दर्द होगा, यहां लगेगा तो दर्द होगा। ये केवल दर्शन समानता का, व्यवहार में यहां भी भेद हो जाएगा। और अगर भेद का अगर सही व्यवहार ना हो तो मूर्ख का आ जाएगा। नहीं, अब यहां छुआ कोई मतलब नहीं, फिर ग्रंथ छू रहे हो, नीचे के अंगों को छूने के बाद रज लगा के हाथ धोना होता है। क्यों व्यवहार में भेद किया? क्यों किया? तुम्हारा ही तो शरीर है। बोले इतना तो होगा, व्यवहार में तो भेद होगा। व्यवहार में भेद होगा, दर्शन में भेद नहीं होगा। हमारा ही शरीर है, व्यवहार में भेद स्वाभाविक होता है। आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, इंद्रियां देखो भेद में व्यवहार कर रही हैं। इंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार होता है वो भेद में हो रहा है। समता दृष्टि की है आंतरिक, कि सब में एक भगवान है। जैसे शास्त्रीय विषमता सिद्ध पुरुषों में भी पाई जाती है, परमार्थ के पथिक को यह विषमता धारण करनी पड़ेगी। व्यवहार में विषमता और दृष्टि में क्षमता। कैसे? बोले माता, बहन, पत्नी, तीनों स्त्री शरीर है, पर व्यवहार तीनों से बिल्कुल अलग अलग होना है। व्यवहार में क्षमता, और दर्शन में तीनों शरीरों में एक ही परमात्मा विराजमान है। हम कुत्ते को रोटी देते हैं और गाय का हरी हरी घास से पूजन करते हैं। अब हम सोचे कि कुत्ते को हरी हरी घास खवा करके पुष्ट कर दे, होगा क्या? व्यवहार में भी क्षमता है। या हम सोचे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को हस्तनी सुनी चाहिए सुपाकेता सबको घास, नहीं चल पाएगी ना। विद्या विनय ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है उसको कचौड़ी पूड़ी खवा करके, गाय को हरी हरी घास खवा के, कुत्ते को रोटी खवा दी, हाथी के लिए और बड़ा चारा डालना पड़ेगा। व्यवहार में नहीं, दृष्टि में क्षमता। ऐसे ही महान जो संत भगवत प्राप्त हैं उनके व्यवहार में भी क्षमता होगी और दृष्टि में क्षमता होगी। उनसे जो बैर करेगा वो दिखाई देगा वैसा, उनके हृदय में बैर नहीं है, लेकिन वो बैर करता है इसलिए उसकी दृष्टि में दिखाई देगा। जो उनसे मित्रता करते हैं वो उनकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि में दोनों समान है, पर व्यवहार में जब आएगा तो जब दैन्य होकर प्रणाम नमस्कार करके आर्तभाव उससे मुस्कुरा के बात करेंगे, और जो कटु और क्रूर स्वभाव वाले हैं उनसे उदासीन होकर बात करेंगे। अंतर में उनके कोई भी द्वेष नहीं है, वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष है। अनुकूल पदार्थ आएगा मुस्कुरा के पाएंगे, प्रतिकूल आएगा हटा देंगे। ये व्यवहार है, समता एक दृष्टि है। इसलिए हम संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करें, भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। हम अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा करें, निरंतर नाम जप करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान ने कहा स्वयं कि जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो भोग सामग्री संग्रह करता है, ऐसा व्यक्ति कभी निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहृत्य चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो कभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता है। इच्छा ही नहीं होगी ऐसी बात नहीं। अगर साधु संग हो तो वो भोग आदि का त्याग करके भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर सकता है, पर जब तक भोगों में लगा रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अन्य कामना वाला भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। अनन्य कामना जिसकी है श्री भगवान से, उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम विसर्जनम। आज के बाद कभी शास्त्र विरुद्ध धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, तभी आपके अंदर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होगी। इधर तो माला चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, और पीछे फिर अधर्माचरण हो रहा है, तो वो अंधा बट्टे पड़ा चबाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमको संयम से रोकना पड़ेगा। जो धर्म, जो नाम जप, जो साधन कर रहे हैं वो हमारा कहीं किसी पापाचरण में बह न जाए, कहीं किसी छिद्र से बह न जाए। हम अपने इंद्रियों को, मन को हम विचार के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा उनको घेरे रहते हैं। इसी का तो इनाम मिलता है परम पद, इसी का इनाम मिलता है अद्भुत आनंद की उमगन। ना भय जन्म का, ना मृत्यु का, ना रोग का, ना शोक का, किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व प्रभाव उपासक के अंदर नहीं रह जाता। अनुकूलस्य, अपने इष्ट देव गुरुदेव के अनुकूल, और प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रत्येक प्रतिकूल आचरण का त्याग। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है, और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता है? ये बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पर दोष दर्शन से सबसे बड़ा घाटा होता है कि हम जो दोष दूसरे में देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो दोष हमें जागृत हो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर ताक झांक करने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम फिसल जाते हैं। हर साधक इस बात को समझ ले, परमार्थ में चलने पर इधर उधर ताक झांक, पड़ोसी बगल वाला साधक क्या करता है, अगर ये दोष दर्शन की वृत्ति रही तो ऐसे नीचे खड़े रहोगे, परमार्थ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे।
इधर उधर ताकने वाला साधक लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। सिद्ध महापुरुषों के वचन है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखते हुए, लक्ष्य हमारा क्या है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्म, मेरे भगवान ही सब रूपों में, बस सारा नाटक वही कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना ये कमी इसमें साधक में है या कमी उस साधक, ये गुरु देखें या भगवान देखें, वो सुधार करें। हमारा ठेका नहीं, हमारा ठेका है अपनी कमी देखना और भगवान को प्राप्त करना। सत्संग अपने लिए होता है, दूसरों के ऊपर थोपने के लिए नहीं होता, दूसरों के दोष दर्शन के लिए नहीं होता, वो अपने मन को शासन में लाने के लिए सत्संग होता है। साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है। बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में। फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए, जीवित मर जाए उलट आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। ये समल, मल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मल है वासना, कामना, रुपया, पैसा। हाँ, हमारा भरण पोषण ईश्वर के द्वारा सारे विश्व का करते, तो हम जितने वैरागी जन विश्व में हैं, भगवान विश्वम्बर सबका भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से। मुनीमगिरी करनी है, मालिक है भगवान, मुनीम है हम, तो मुनीम का लेना देना बहुत हिसाब में होना चाहिए। हिसाब से चूक हुई तो चूक हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि हम नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ, खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं, जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता। बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए, तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैराग्य मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। वैराग्य के दो रूप है, एक समल वैराग्य, एक विमल वैराग्य। समल वैराग्य होता है कि हर किसी न किसी विषय की अभाव स्थिति में बाबा जी बन जाना, वैरागी बन जाना, बहुत खतरनाक, बहुत घटिया जीवन व्यतीत होता। बहुत घटिया हम शब्द में कह रहे हैं, लाख प्रकार से समझाओ उसको समझ में नहीं आता। वो केवल वासना की पूर्ति, ऐसे लोगों के द्वारा बहुत अहित होता है संत समाज का, क्योंकि उनके अंदर कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, कोई साधुता नहीं, और वेश साधुता का वो बहुत तरह से हानि करते हैं। और कहे तो संत ही जाएंगे क्योंकि वेश है, इसलिए बड़ा अपमान संतों का होता है। उनका लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति, उनका लक्ष्य नहीं होता सतमार्ग, वो केवल वासनाओं की पूर्ति। बहुत विचित्र होता है, ये भी सब देखा है। भ्रमण के समय भगवान बड़ी कृपा की तो सब भ्रमण में साधु पक्का हो जाता है। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान गाली मार पीट सब कुछ सहना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, उससे परिपक्व हो जाता है। तो जो किसी प्रतिकूलता को लेकर वैराग्य होता है वो समल वैराग्य होता है। ये ज्यादा दिन नहीं, ये फंसे फंसाए, ये फंसी बिल्कुल फंस जाते हैं। मन जो है ये जब भगवान के लिए व्याकुल हो तब घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि भले आप लेबरी करके जियो लेकिन बाबा जी मत बनना। बाबा जी बनने के लिए एक केवल बात है, अब मुझे भगवान चाहिए, अब आपको कोई प्राप्त नहीं कर सकता त्रिभुवन में। ये बस बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए, आप समझो केवल 2 वर्ष गुरुदेव भगवान 13, 14, 15 और इसके बाद पधार गए। अब पूरा जीवन अनाथ हो गया। अब हम किसके सहारे चले, कैसे चले? अब एक भारी विपत्ति, भारी अव्यवस्था कि हम पुत्र की तरह जिनकी गोद में बैठकर चल रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। अब हमको कौन संभाले? उस समय श्री भगवान का जो तेज हमारे साथ था, हर हम आपको बताया जब हमारी समस्या आती थी तो संत और आकाश ये दो का सानिध्य हो जाता था। एकदम एक दिन 3 बजे सुबह तड़के नहा के से आकाश की तरफ कहा, गुरुदेव भगवान अभी तक तो हम निश्चिंत थे आपके बल पर, अब तो मुझे मार्ग भी पता नहीं कैसे चलना है, पूरा जीवन है, कोई साथी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। हमारा शुरू से किसी पर भरोसा नहीं था। भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से एक हमारे दिमाग में बैठ गया था कि भगवान के सिवा, गुरुदेव के सिवा इस संसार में कोई सतमार्ग में नहीं चला सकता और गिराने वाला हो सकता है। इसलिए कभी हम किसी की सलाह नहीं मानी, कभी हम किसी से प्रश्न नहीं किया, कभी हम किसी की बात सुनने की चेष्टा नहीं की। जो बात गुरु जी ने कही थी उसी को घुमा घुमा करके बार बार उसी पे चलने की चेष्टा की। प्रेरणा आई, उतर जाओ गंगा के तीर पर और कभी किसी एक आश्रम में मत रुकना, बस भ्रमण करो। बस तुरंत मन में आया, बस सफीपुर घाट से कूद पड़े गंगा किनारे, एक गीता पूरा फिर यहां तक वही सच्चिदानंद परम तत्व गुमान। अगर थोड़ा भी कुछ राग लेकर घर से निकलोगे तो फंस जाओगे। आश्रम व्यवस्था कई जगह भ्रमण में से प्रलोभन आए कि यहाँ के महंत बन जाओ, अब ऐसे यहाँ जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तो राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। समल वैराग्य इस प्रयास देखना चाहिए साधक को कि कोई वासना लेकर आए तो फटाफट उसका ऑपरेशन कर डालो।
गुरुजनों के सानिध्य में, सत्संग में, नहीं तो ये वासना कहीं ना कहीं फंसाकर चौपट कर देगी। किसी सांसारिक प्रतिकूलता को देख करके अनुकूलता पाने के लिए तो बाबा जी नहीं बन गया कोई, या अनुकूलता पाने के लिए वैराग्य का नाटक तो नहीं कर रहा। ये बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगा। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है, पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा, सातरति लोकांतरत पार कर देगा, जीवन पार कर देगा, कोई नहीं इसे परास्त कर सकता। दुख दोष ये मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। देखिए, दुख दोष मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। जो उपासक भोगों का रागी होगा, सुख सुविधाएं हर्षित, ठाकुर को देखकर हर्षित होने का कब तुम्हारा भाव आएगा? मन अति हर्ष जनावनते ही आज देखी हो परम से। अरे विश्व की हर संपत्ति चरणों में फेंक दी जाए तो भी ऐसे, उधर देखने की इच्छा न हो। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब गए। सच्चिदानंद का आशिक और छोटी मोटी वस्तुओं में हर्षित हो जाए, ऐसा बुरा लगना चाहिए संसार की पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री। जैसे तुम्हें कई अरब रुपया का संकल्प बनाया, तुम्हें 5 का नोट दिया जाए, ये ले 5 का, तो कैसा लगेगा? मानो थप्पड़ मारा। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चाहिए तो लोक परलोक के भोग तुम्हें विश्वत लगने चाहिए। ब्रह्मादि के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी, कहीं राजी हो जाए। साधक सावधान, कहीं राजी नहीं। अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं। दिनचर्या में फर्क न पड़े और अपने आप को कभी ऐसे और खूब भजन परायण। और जब एक समाहित चित्त हो गया, भजन से चित्त नहीं हटता, तो ये सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो जैसे प्रभु रखे, जो ही प्यारो करे, सोई मोहि भावे। पहले कसौटी में कसना चाहिए अपने आप को। साधक के लिए सर्वप्रथम अपने नाम और अपने शरीर को भगवान के अर्पित कर देना चाहिए। नहीं, नाम रोशन होने की भी एक वासना जागृत हो जाती है आगे चल के। जब गर्भ में थे तो कौन सा नाम था तुम्हारा? गर्भ में थे तो ये नाम मिला हुआ है जगत से बाहर, जो गुरु जी से मिला हुआ है वो प्रभु का है नाम। जैसे श्यामा शरण, श्यामा जी की शरण है, ये हमें हर समय याद दिलाता रहता है गुरु जी की कृपा से। माधव शरण हर समय हमें याद दिलाता रहता है कि हम प्रभु की शरण में हैं। नाम रोशन हो जाए। अरे नाम अपने हृदय में रोशन करो, भगवान का नाम का प्रकाश हृदय में करो, अपने नाम का नहीं। तो कह रहे सर्वप्रथम इस मार्ग में चलने पर ये वासना को पहले ही समर्पित कर दो। हमारा नाम संसारिक मिट गया और गुरु ने रख दिया भागवतिक। अब हमको हर समय ध्यान देना है। अगर नाम की जय बोली जाती तो गुरु जी ने दिया है। अगर कोई नाम का कीर्तन करता है, नाम की पूजा कर, गुरु जी ने दिया है। हमारा नाम तो गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया था। ये तो गुरु प्रदत्त नाम है। अगर गुरु प्रदत्त नाम की भावना को आप देखो तो शुद्ध भगवान का स्वरूप है वो। हरि प्रिया शरण, हरि और प्रिया की हम शरण में हैं। कहां अहंकार की जगह रह गई है? बोले जय हो हरि प्रिया की, तो हरि प्रिया की जय बोलिए। जय हो हरि प्रिया शरण की, तो जय तो उसी की होगी जो हरि प्रिया की शरण में है। कहीं भी मलिनता और अहंकार का नाम, इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम होता है। उपासना के रंग में डूबने के लिए गुरु जी नाम देते हैं। उपासक अपने नाम का पहले समर्पण कर दे, अपने नाम रोशन की बात न रहे, और अपने शरीर को समर्पित कर दे। जैसे भगवान, बहुत आनंद। ये भोगी पुरुष क्या जाने वैराग्य में क्या आनंद है। वैराग्य का आनंद तो कोई वैरागी जानता है, भोगी पुरुष नहीं जानता। वो तो उठा ही नहीं है अभी, तो कैसे जाने? उसी नरक जनित क्लेशों में फंसा हुआ है। ये नरक जनित क्लेश हैं, तुम इन्हें सुख समझते हो। अरे सुख जब मिलेगा तो तुम भी उधर से ऐसे घृणित भाव में आ जाओगे जैसे वमन को कोई दोबारा खाना नहीं चाहेगा। रमा बिलास राम अनुरागी तजत वमन जिम जन बड़भागी जनों को जो भगवान के भजन में मस्त हुए, उनको दिखाई दिया ये सारे भोग वमन के समान, विष के समान, विष्ठावत मलवत त्याग कर दिया बड़े बड़े वैभव भोगों को, क्योंकि स्वाप्निक है, न थे ना है न रहेंगे, ये भास रहे हैं बीच में। जगत के जितने कार्य हैं, जो भी हमें करना पड़े, उनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होना चाहिए। साधन की दृष्टि से ही हमारे कार्य करें, चाहे किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, चाहे साधना हो, सब साधन है भगवत प्राप्ति का। यदि हम भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से, भगवत समर्पित करते हुए, भगवत स्मरण परायण होते हुए करें तो आगे जो सिर्फ भगवान का स्वयं दास है और किसी का दास नहीं बनता, और जो न किसी को अपना दास बनाता है, वो इस मार्ग में बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसका रहस्य, हम सिर्फ भगवान के दास हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भोग, विलासिता, पद, प्रतिष्ठा, इन सब के दास नहीं, सिर्फ भगवत दास। इसीलिए गुरु जी ने नाम दिया, अपनी ठसक रखना चाहिए। हम किसी को दास बना नहीं सकते, क्योंकि दास को फिर दास बनाने का अधिकार नहीं रहता। वो खुद दास है। सेवक सुखचा, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति बेविचारी। हम सेवक हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा, हम प्रियालाल के सेवक हैं। तो फिर और जो अनुगामी हैं, वो सब श्री जी की सेवा में है, श्री जी की सहचर्या है। हम इनके दास हैं।
जो हमारे को प्रेरणा होगी इनको बोलेंगे ऐसे श्री जी की सेवा करो। हमारे दास नहीं, हम तो दास प्रिया प्रीतम के। ना किसी को दास बनाता है ना किसी का दास बनता है, सिर्फ अपने आराध्य देव की दासता में मगन रहता है, वह बहुत जल्दी सिद्ध भगवत दास हो जाता है। भगवान का दास किसी अन्य को अपना दास मान ही नहीं सकता। ये प्रभु के जन है, हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा प्रभु से संबंध है। एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। साधन वो है जो जगत प्रपंच से हटाकर भगवान में लगा दे, और असाधन वो है जो भगवान से हटा के जगत प्रपंच में लगा दे। बड़ा सूक्ष्म रूप से साधना की परिभाषा आप समझ लीजिए। ये करना है, वो करना है, चंदा दीजिए, ये दीजिए, वो प्रपंच, भगवान का भजन छूटा। भजन से बढ़कर कोई धर्म कार्य बड़ा नहीं है, भजन से बढ़कर कोई पवित्र तीर्थ नहीं है, भजन से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। हर समय मधुर मधुर भगवान नाम चल रहा है, तुम्हें कोई धर्मानुष्ठान की अलग से जरूरत नहीं। करो तो बढ़िया है, लेकिन जरूरत नहीं है, किसी के सहयोग की मांगने की जरूरत नहीं है। राधा राधा राधा, इसमें हमें किसी सहयोग की, और इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई तप नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दान नहीं। कई बार सुन चुके। साधना जगत प्रपंच से हटाकर जो भगवान में लगावे, असाधना भगवान से हटा के जो जगत प्रपंच में लगावे। मन में जहां जगत के प्रति थोड़ी भी सत्यत्व बुद्धि है, वहां भगवान का प्रकट होना असंभव है। भाई मन जहां जगत में सत्यत्व भाव से लगा है, तो असत में सत की भावना कर ली, असत में, तो सत में सत की भावना कहां रह पाएगी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसमें सत्य है तो केवल भगवान सत्य है, नहीं तो ये सब नाम रूप जितने आप देख रहे हैं, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। मान लो तो मान लो, नहीं तो आखिरी में समझ में आ जाएगा। मन पछतई है अवसर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सबहीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भक्त का जीवन जीने का उद्देश्य भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति। संसारिक पुरुष का जीवन जीने का उद्देश्य भोगों का संग्रह, खूब भोगना, मर जाना। देख लो तुम कौन हो, भक्त हो या संसारी हो। भगवान के समर्पित जीवन होने पर मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व सब के सब शांत हो जाते हैं। मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर शांत, अद्भुत आनंद। मान लो नहीं, बुद्धि खराब हो जाएगी। भजन नहीं करोगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी। भेजा गया है भजन के लिए, भजन नहीं करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बहुत दुर्गति, बहुत दुर्गति। भगवान को समर्पित जीवन, निरंतर भजन में जीवन, मन शांत, बुद्धि शांत, इंद्रियां शांत, शरीर पवित्र, त्रिविध भाव, त्रिविध गुण, सारे द्वंद्व शांत। भगवान शांताकारम, शांत स्वरूप है। भक्त भगवान का शांत स्वरूप। भजन यही है, फाड़ दरिए आंत। गृहस्थी के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। बहुत होश में, खिलवाड़ ना समझो भगवत मार्ग। भगवान अपने भजन करने वालों को समस्त द्वंद्वों से मुक्त कर देते हैं। साधक देखता है केवल केवल निर्मल संबंध भगवान से। जितने जितने हृदय में हमारा भगवान का महत्व भरता जाएगा, उतने उतने विषय वासना संसार का महत्व खत्म होता जाएगा। भजन करो, भजन, खूब नाम जप, अपने हृदय को भजन से भरो। राधा 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 राधा। तो जब भजन भरोगे तो अंदर गंदगी भरी हुई वो निकलेगी। तो घबराना मत कि अरे मन बड़ा चंचल हो रहा है, बड़ी गंदी बातें आ रही भजन करते समय। वो सब गंदगी निकल रही, भजन भर रहा है, आप ठोस होते जा रहे हो, घनीभूत भक्ति आपकी होती चली जा रही है। जितने जितने भगवान और भजन हमारे हृदय में भरते जाएंगे, उतना उतना संसार और विषय विकार हटता जाएगा। अतएव निरंतर भगवान को जीवन में ऐसा भरो कि अब दूसरे के लिए जगह न रह जाए। भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। जब हृदय रूपी जो धर्मशाला था उसमें भगवान आकर बैठ गए तो अब काम क्रोध लोभ आने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। भक्त चाह करता है पर भगवान के मिलन की। भक्त का दैन्य स्वरूप होता है केवल भगवान से। यह धनी मानी नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के सामने नहीं दैन्य। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। जो भोगाशक्त, धनाभिमानी, पदाभिमानी, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं। अभिमानिनते न्यारे। जहां दैन्य है वहां भगवान है, जहां भगवान है हमारा वही दैन्य है, अभिमान में।